चलो, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब वीडियो चैनल। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर और आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे एंजिल कर्व क्या है, एंजिल क्या है ना, एंजिल का नियम क्या है, एंजिल कौन थे, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे समझने के पहले, एंजिल के नियम को समझने के पहले हम देखते हैं कि एंजिल कौन था और एंजिल का संबंध क्या था, एंजिल क्या कहना चाह रहे थे अपने नियम के माध्यम से। और आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो डॉक्टर SR सागर आपका वेलकम करता है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आप जुड़िए, तभी हमारा लाइव अपडेट मिलता रहेगा। सबसे पहले देखिए कि एंजिल का नियम क्या कहता है ना, एंजिल का नियम क्या कहता है। सबसे पहले देखिए क्या है कि आधुनिक इकोनॉमिस्ट जो है, विकास में कई विचारकों और सिद्धांतों का योगदान रहा, जिसमें एंजल का नाम जो है प्रमुखता से आता है। अर्नेस्ट एंजल, एंजल का पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट एंजल, है ना, ERNST, अर्नेस्ट एंजल पूरा नाम दिया था अर्जन अर्नेस्ट एंजल। एक्चुअल में ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, जर्मन स्टैटिस्टियन थे, स्टैटिस्टियन, है ना, सांख्यिकी विद जिसको कहते हैं। जर्मनी के थे अर्नेस्ट एंजल, इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टियन। एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री और सांख्यिकी के जानकार थे, जिसको सांख्यिकी विद कहते हैं, है ना, स्टैटिस्टियन कहते हैं। जर्मनी के थे, फेमस इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टियन। उन्होंने क्या किया था कि जो इनइक्विलिटी है, जो असमानताएं हैं, और कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसके बारे में स्टडी किया था। यानी कंज्यूमर बिहेवियर में अर्नेस्ट एंजल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ के थे अर्नेस्ट एंजल? ये थे जर्मनी के स्टैटिस्टियन थे और अर्थशास्त्री थे। देखिए, उसी में से खोज अर्नेस्ट एंजल का होता है, जिसको एंजल के नियम से जानते हैं। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने दो बातें कि कंज्यूमर का इनकम क्या है, इनकम यानी आय जो उपभोक्ता की है, और उस आय का हिस्सा जो उपभोग पर खर्च करता है, वो किस इनकम लेवल पर कितना करता है, इनकम इनइक्विलिटी। जैसे देखिए, सबसे पहले अर्नेस्ट एंजल के बारे में अगर बता दें, अर्नेस्ट एंजल कौन थे, कुछ कुछ चीज आप जान चुके हैं। अर्नेस्ट एंजल जो था, उनका जन्म जो हुआ था 26 मार्च 1821 को। कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बताया, जर्मनी में हुआ था। और वो एक स्टैटिस्टियन, इकोनॉमिस्ट भी थे, यानी कि शुरुआती जीवन में जो मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को जानने वाले। बाद में आर्थिक अध्ययनों में भी जो है वो काफी सहायक सिद्ध हुआ। इन इकोनॉमिक्स में भी कंज्यूमर बिहेवियर में उसका बड़ा योगदान हुआ, इसलिए उसको हम लोग इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपने पूरे लाइफ में, जीवन काल में, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इनइक्विलिटी यानी आर्थिक असमानता, है ना, आर्थिक असमानता, और उपभोग की जो आदत है, उपभोग की आदतों पर अध्ययन किया। और उस अध्ययन में उन्होंने जो है 1857 में, कब? 1857 में उनका एक जो प्रसिद्ध लेख था वो प्रकाशित होता है, जिसमें उन्होंने जो नियम दिया वो एंजल के नियम से प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से? कहीं एंगल लिखता है, कहीं एंजल लिखता है, कहीं एंजिल लिखता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंजिल का नियम, एंजिल के नियम से ये प्रसिद्ध हो गया। और ये नियम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, निभाता है। तो चलिए चलते हैं कि जो एंजल था उसका नियम क्या है, एंजल अपने नियम में क्या समझाना चाह रहा है हम लोगों को। तो एंजल क्या बताना चाह रहा है, इन चीजों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अगर एंजल के नियम को आप देखते हैं और मान के चलिए कि इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फील करना चाहते हैं, तो कर लिया जा सकता है। एंजल इतना सटीक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने जो थ्योरी दिया था 1857 में, वो काफी फेमस हुआ, जो एंजिल के नाम, एंजिल के नियम के नाम से जाना जाता है, या एंजिल का नियम कहते हैं। एंजिल का नियम क्या था वो देखिए, एंजिल ने जो अपना रिसर्च किया, उसमें उनको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला उनको देखते हैं। एंजिल कहता है
कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, यानी इनकम जैसे जैसे बढ़ता है, आय क्या होती है, बढ़ती है। आय जब बढ़ती है तो उसका भोजन पर खर्च की गई आय का प्रतिशत घटता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि यदि इनकम कम है, कम आय है ना, कम आय पर क्या करता है, वो अपने आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। अधिकांश हिस्सा क्या करता है, अधिकांश भाग भोजन पर खर्च करता है, अधिकांश प्रतिशत खाने पीने की चीजों पर खर्च करता है। कब, जब उसका इनकम कम होता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, जबकि अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, हाँ हाँ, उसके बाद है कि जब किसी आय कम होती है तो उसका बड़ा हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन वगैरह है उस पर खर्च हो जाता है। दूसरा कहता है इन्होंने कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर का आय बढ़ता है, व्यक्ति भोजन के अलावा अन्य चीजों पर खर्च करने में सक्षम हो जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है एंजल कि जब व्यक्ति का आय कम होता है ना, यानी कम आय लेवल पर वह अपने आय का जो अधिक हिस्सा है भोजन पर व्यय करता है। कितना, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। और जब उसका आय बढ़ता है ना, आय में वृद्धि होती है, आय बढ़ती है, तो वो क्या करता है, भोजन पर जो प्रतिशत व्यय है हिस्सा वो घटता है ना। क्या होता है, भोजन पर प्रतिशत व्यय पहले की अपेक्षा वो कम होता है और अन्य चीजों पर अधिक खर्च करता है। अन्य चीजों यानी कि जैसे विलासिता की वस्तुओं पर, है ना, विलासिता की वस्तु, आरामदायक वस्तुओं पर अधिक खर्च करता है ना। इसके अलावे जो शिक्षा है उस पर भी खर्च बढ़ाता है ना, स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ाता है। यानी ये कहने का चाह रहा है कि जो व्यक्ति का इनकम है वो कम इनकम होता है तो कंज्यूमर अपने आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वो अपने आय का जो अधिकांश हिस्सा पहले भोजन पर खर्च कर रहा था वो अब भोजन पर नहीं बल्कि अन्य चीजों पर भी खर्च करता है, विलासिता संबंधी वस्तुओं पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, स्वास्थ्य पर खर्च करता है। देखिए अब क्या करना चाह रहा है, इस नियम का मुख्य सार क्या है। इस नियम का मुख्य बिंदु यह है कि एक व्यक्ति की आय के साथ उसके उपभोग के पैटर्न बदलते हैं। यानी कि व्यक्ति का जब इनकम चेंज होता है तो उसका कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो भी बदलता है। ये एंजल कहना चाह रहा है, कहता है उच्च आय वाले लोग अपेक्षाकृत कम भोजन पर खर्च करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, जैसे विलासिता की चीजें। ऊपर जो आपने देखा वही है। क्या कहना चाह रहा है एंजिल, एंजिल कहना चाह रहा है कि व्यक्ति की आय जैसे जैसे बदलता है या जैसे जैसे बढ़ता है तो कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो भी बदलता है। कैसे बदलता है कंजम्पशन का पैटर्न, वो इसे बदलता है कि कम इनकम पर लोग अपना अधिकांश जो इनकम का हिस्सा है वो किस पर खर्च कर देते हैं, वो या तो भोजन पर खर्च कर देते हैं और बाकी चीजों पर उसके पास इनकम बचता नहीं कि वो खर्च कर सके। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उसका आय बढ़ता है तो कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो भी बदल जाता है। कैसे बदलता है कि जैसे जैसे आय बढ़ता है तो भोजन पर जो खर्च है उस पर नहीं बढ़ता है, उस पर ज्यादा खर्च नहीं बढ़ता है, बल्कि विलासिता की चीजों पर, जो ऐशो आराम की चीजें हैं उस पर वो खर्च बढ़ता है। इसके अलावे शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर भी खर्चा बढ़ने लगता है। ये मानना है एंजिल का। ठीक है, एंजिल का नियम क्या कहता है, ये कहता है ये आर्थिक असमानता का सूचक है। क्या कहता है, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का ये इंडिकेटर है, ये उसका सूचक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। एंजिल का नियम यह बताता है कि किसी समाज में आर्थिक असमानता को मापा जा सकता है। यानी जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, ये जो असमानता है, एंजिल के हिसाब से इसको मापा जा सकता है, ये मापनी है। एंजिल कहता है इसको हम माप सकते हैं। कहता है यदि किसी समाज में गरीब वर्ग अपने अधिकांश संसाधन भोजन पर खर्च करता है तो ये इंगित करता है कि वहां आर्थिक असमानता अधिक है। क्या कहता है एंजिल,
एंजिल कहता है कि यदि किसी समाज में व्यक्ति अपने आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करता है तो इसका मतलब है कि वहां आर्थिक असमानता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है। उसके बाद देखिए क्या आता है, यह नियम गरीब और अमीर वर्गों के उपभोग में अंतर को समझने में मदद करता है। गरीब व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक चीजों के अलावे यानी गैर आवश्यक चीजों पर खर्च करता है। ये देखिए, गैर आवश्यक चीजों पर क्या कहना चाह रहे हैं एंजिल? ये कह रहा है कि जो गरीब आदमी है, जो समाज के सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन के लोग हैं और रिचर सेक्शन के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो दोनों अलग अलग होता है। ये कहना चाह रहा है, ये जो अलग अलग कंजम्पशन का पैटर्न है यही इनइक्वलिटी का इंडिकेटर है, माप है। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो अपने आय का जो बड़ा हिस्सा है वो भोजन पर खर्च कर देता है, और अमीर लोग क्या करते हैं, भोजन पर तो जितना खर्च होना है होता ही है, इसके अलावे अपने ऐशो आराम की चीजें यानी कि विलासता की जो वस्तुएं हैं उस पर अपने आय का बड़ा हिस्सा यानी गैर आवश्यक चीजें। गैर आवश्यक चीजें क्या है? गैर आवश्यक चीजें क्या है? हम इसके बिना जीवित रह सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने ऐशो आराम के लिए, शारीरिक आराम के लिए, मनोरंजन के लिए हम उन चीजों को खरीदते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्या ये नियम आज के समय में क्या ये नियम अनुकूल है या फिट बैठता है? देखिए क्या कहता है, यह नियम आज भी सरकार और नीति निर्माताओं द्वारा आर्थिक विकास और जनसंख्या की जीवन स्तर की स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी देश की जो सरकारें हैं वो समाज में इनइक्वलिटी मापने के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो जनसंख्या का जीवन स्तर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको आज भी मापा जाता है। यदि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो वहां की जनसंख्या भोजन पर खर्च घटेगा और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ेगा। यानी कह रहा है कि अगर किसी देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो इस एंजल के नियम की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि वहां डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे कह सकते हैं? एंजल कहते हैं कि यदि मान लीजिए किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो लोगों का यानी जनसंख्या का जो भोजन पर खर्च है, यानी प्रतिशत खर्च है भोजन पर, आय का प्रतिशत खर्च वो घटता है, और गैर खाद्य वस्तुओं या विलासता की वस्तुओं पर खर्च जो है बस बढ़ता है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास का भी सूचक है। कौन? ये एंजिल का नियम। ठीक है। एंजिल के नियम का जो प्रयोग किया जाता है वो कई जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो देख लेती है समाज में इनइक्वलिटी कितनी है, और इनइक्वलिटी अगर ज्यादा है तो उसके लिए अलग पॉलिसी बनाती है। फिर है जीवन स्तर को मापना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापना। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, इसका मतलब है कि वहां पर लोगों का जो इनकम लेवल है वो हाई है, वहां इनइक्वलिटी जो है वो कम है, इसलिए वो माप लेता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। गरीबी रेखा का निर्धारण भी यहीं से, विकासशील देशों का जो विकास हो रहा है कि नहीं विकास हो रहा है, ये भी हमने देखा कि मान लीजिए अगर भोजन पर जनसंख्या का भोजन पर प्रतिशत खर्च अगर घट रहा है, इसका मतलब है वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, यानी वहां लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी है एंजल के नियम और उपभोक्ता व्यवहार, यानी उपभोक्ता का जो कंज्यूमर का जो इनकम है उसके हिसाब से उसका कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो बदलता है, और एक रिसर्च का भी टॉपिक हो सकता है, एक अच्छे रिसर्च के लिए काफी अच्छा टॉपिक हो सकता है कि जो स्टडी किया जाए कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर का या कंजम्पशन पैटर्न का इनकम के अकॉर्डिंग, तो एक अच्छा पेपर हो सकता है। कैसा लगा ये हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल पर जो अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। हम लगातार इसी तरह अपडेट लेके आते रहेंगे, आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। इकोनॉमिक्स स्टडी को लेकर हमारा जो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, यूजीसी नेट वालों के लिए, या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में, भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आप
ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, तो आपके लिए हमारा ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद।